दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन की जिनकी जिंदगी स्मूच और कई कंट्रोवर्सी से हमेशा भरी रही। ढलती उम्र में भी जिनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। जमाने ने जिन्हें ठोकरें तो दी, प्यार भी दिया। प्यार में कई बार उनका दिल टूटा तो उन पर कई दिलों को तोड़ने के इल्जाम भी है। जिनकी निजी जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। एक से शादी भी रचाई, लेकिन इसके बावजूद भी कई एक्टर के साथ रात बिताई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा भानु रेखा गणेशन के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से रेखा बुलाते हैं। रेखा की उम्र 70 के आसपास हो चुकी है, लेकिन आज भी इनकी खूबसूरती यंग अभिनेत्रियों को भी मात देती है। उन्होंने 70, 80 और 90 के दशक में दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया। रेखा जितनी अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाती है, उतनी ही दमदार उनकी एक्टिंग भी है। वह अपने करियर के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहती है। चाहे अभिनेता विनोद मेहरा से उनकी गुपचुप शादी की बात हो या फिर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर की, उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से उनकी ऑफिशियल मैरिज या फिर खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ जुड़े उनके नाम की रेखा कभी लाइमलाइट में रहने का कोई मौका नहीं चूकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा अपने बंगले में पहुंचकर एक ऐसे रहस्य के दायरे में कैद हो जाती है जिसका राज कोई नहीं जानता। रेखा के बंगले में सबसे खास उनका बेडरूम, जहां पर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन एक शख्स है जो रेखा के बंगले में नहीं, उनकी जिंदगी में भी बरसों से शामिल है। कौन है वह शख्स और उनसे क्या संबंध है? कितने गहरे हैं रिश्ते? 3 अक्टूबर को चेन्नई में जन्मी रेखा की निजी जिंदगी भी किसी सस्पेंस से कम नहीं है। उन्होंने कभी एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिना मर्जी के पर्दे पर उतरने वाली अदाकारा को पब्लिक ने सुपरस्टार और बोल्ड सिंबल का खिताब दिया। इतना ही नहीं, रेखा को बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। उनकी असल जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनकी सच्चाई कोई नहीं जानता। कहते हैं आज तक किसी ने रेखा के बंगले के अंदर का नजारा नहीं देखा है। स्प्रिंग वन नाम से उनका बंगला बांद्रा के पाश इलाके में स्थित है। रेखा ने दीवारों के आगे बांस का घेरा लगवा दिया है ताकि उन्हें कोई देख न सके। उनके बंगले में सबसे रहस्यमयी उनका बैजू माना जाता है, जिसमें जाने की इजाजत घर के नौकर चाकरों को भी नहीं, सिवाय एक इंसान के जिसका नाम है फरजाना। जितनी रहस्यमयी रेखा की जिंदगी है, उतने ही रहस्यों से भरी उनकी और फरजाना की दोस्ती है। रेखा के साथ उनकी सेक्रेटरी करीब 35 सालों से साये की तरह साथ चलती है। पहले वह एक फ्रीलांसर हेयर स्टाइलिस्ट थी, जो कुछ ही दिनों में उनके पर्सनल स्टाफ में शामिल हो गई। उन्होंने रेखा की शुरुआती फिल्मों में उनके लुक को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेखा की अदाकारी में एक अहम रोल उनके मेकअप का रहता था, और उसमें भी उनके बदलते स्टाइल का और फरजाना का ही कमाल था कि रेखा का कोई निश्चित स्टाइल नहीं रहा। लेखक यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कई राज खोल कर रख दिए हैं। किताब में रेखा के फरजाना के संबंधों के अलावा भी कई संबंधों का जिक्र किया गया है। किताब में बताया गया है कि रेखा को अपने शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। कम उम्र में उनके साथ इंडस्ट्री में काफी बुरा व्यवहार किया गया। शुरुआती फिल्मों में उन्हें जबरदस्ती स्मूच का शिकार होना पड़ा था। तब वह महज 15 साल की थी और वह फिल्मों में करियर बनाने निकल पड़ी थी। यह घटना उनके साथ मुंबई में फिल्म शूटिंग के दौरान सन स्ट्रीट में घटी। इस किताब के मुताबिक फिल्म अनजाना सफर के सेट पर रेखा के साथ अभिनेता विश्वजीत ने 5 मिनट तक स्मूच किया था, वह भी बिना जानकारी दिए, और यह सीन देने के बाद वह बेहोश हो गई थी। इस किताब के मुताबिक रेखा इस सीन के बाद बहुत रोई और अपने साथ हुई इस घटना को लेकर आवाज उठाने की सोची, लेकिन उस समय उन्हें काम की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह चुप्पी साध गई। कहा जाता रहा है कि शुरुआती फिल्म सावन भादो के नायक नवीन निश्चल उनका पहला प्यार थे, लेकिन इस किताब का दावा है कि पहला इश्क उन्हें जितेंद्र से हुआ, लेकिन जितेंद्र अपनी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड शोभा के साथ कमिटेड थे। रेखा का दिल टूट गया और उनके टूटे दिल को सहारा दिया विनोद मेहरा ने। विनोद ने रेखा से शादी भी की, लेकिन अपनी मां के कारण उन्हें दूर होना पड़ा। सांवली और बोल्ड रेखा, लटकों झटकों और टीनेज जैसी दिखने वाली रेखा विनोद की मां को पसंद नहीं थी, और साथ ही उनका नाजायज होना उन्हें और खलता था। इस किताब में दावा किया है कि रेखा ने विनोद मेहरा से कलकत्ता में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों मुंबई में उसके घर पहुंचे, लेकिन विनोद की मां को यह शादी मंजूर नहीं थी। रेखा विनोद की मां को मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन सासू मां नहीं मानी। किताब का दावा है कि प्यार में हारी रेखा ने मरने की कोशिश भी की थी और काकरोच मारने की दवा खा ली थी। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।
एक रिपोर्ट के मुताबिक रेखा का नाम शेखर सुमन से भी जुड़ा था जब उत्सव नामक फिल्म साल फूल में रिलीज की गई थी। इस फिल्म में रेखा शेखर सुमन के इतने नजदीक आ गई थी कि दोनों ने हद से ज्यादा बोल्ड सीन दिए थे, लेकिन उनका यह रिश्ता सिर्फ 2 साल तक ही चला था। आस्था इन दी लेजेंड ऑफ स्प्रिंग फिल्म का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें रेखा और ओम पुरी लीड रोल में थे। इस फिल्म में रेखा ने एक ऐसी पत्नी का रोल निभाया है जो अपने पति से प्यार करती है, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करती है। और इस फिल्म में ओम पुरी भी रेखा के साथ बहुत मजे करते हैं। इसके चलते दोनों के अफेयर की बातें भी चलने लगी थी। दोनों ने 3 साल तक बहुत मजे भी किए थे, लेकिन उनका यह रिश्ता 3 साल के बाद टूट गया। इसके बाद खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म में रेखा ने अक्षय कुमार को भी अपने जाल में फंसा लिया और इस फिल्म में रेखा ने अक्षय कुमार को बोल्ड सीन देने के लिए मजबूर कर दिया और अक्षय कुमार मान भी गए और दोनों ने खूब मजे किए। बता दें कि इस फिल्म के बाद अक्षय कुमार और रेखा के अफेयर की खबरें भी मीडिया में खूब सुर्खियों में रही। इस फिल्म के 2 साल बाद तक दोनों एक साथ भी स्पार्ट किए जा चुके हैं, लेकिन 2 साल के बाद दोनों ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। इसके बाद खून भरी मांग फिल्म में रेखा का बोल्ड बिंदास रोल आज भी दर्शक भूले नहीं है, जिसमें कबीर बेदी और रेखा ने जमकर मजे किए थे। रेखा ने तो कबीर बेदी को अपने अंदर खींच लिया था और कबीर बेदी को भी रेखा के साथ बहुत मजा आया था। इस फिल्म के 1 साल बाद तक दोनों को एक साथ कई होटलों में देखा जा चुका है, लेकिन 1 साल के बाद दोनों ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। मोहन देव ने अपनी किताब में दावा किया है रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना के बीच वो रिलेशन है जो पति और पत्नी के बीच होता है। इस किताब में रेखा के बेडरूम के बारे में भी कई हैरान कर देने वाली बातें लिखी हुई है। कहा गया है कि रेखा के बेडरूम में कोई नहीं जा सकता, मगर फरजाना को इनके बेडरूम में आने की और जाने की पूरी तरह से छूट है। वो उसके घर में परिवार के सदस्य की तरह रहती है। रेखा और फरजाना के बीच समलैंगिक संबंधों के भी आरोप लग चुके हैं। हालांकि उनके ऊपर लगे आरोपों पर कभी भी रेखा ने कुछ नहीं कहा। रेखा का नाम कई लोगों से जुड़ा और अमिताभ बच्चन संग अफेयर तो सबसे मशहूर है। भले ही इस रिश्ते पर अमिताभ या फिर रेखा ने या फिर किसी ने भी कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में इनके इश्क के किस्से काफी मशहूर है। कहा जाता है कि रेखा अमिताभ से उनकी शादीशुदा होने के बावजूद रिश्ता बनाए रखना चाहती थी और दोनों ने एक साथ रातें भी बिताई है, लेकिन जया बच्चन ने उन्हें साफ कर दिया था कि वो अपने पति को शेयर करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती। कहा जाता है कि रेखा ने इसके बाद अमिताभ से दूरी बना ली। रेखा का एक और रहस्य है, वो है उनकी मांग का सिंदूर। साल में ही ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी थी। इस फंक्शन में रेखा की सिंदूर भरी मांग ने दूल्हा दुल्हन से भी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। हर कोई रेखा की मांग भरे सिंदूर को हैरानी के साथ देख रहा था। उसी समारोह में दबी जुबान में बातें होने लगी थी कि क्या रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली। उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है कि 90 रेडी 2 में उमराव जान फिल्म में रेखा के खास अभिनय के चलते उन्हें बतौर बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। उस कार्यक्रम में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने रेखा से पूछा था, आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब अभिनेत्री रेखा ने जवाब देते हुए कहा था, जिस शहर से वो आती है वहां सिंदूर लगाना फैशन है। इसके अलावा रेखा ने इंटरव्यू में भी इस सवाल का जवाब दिया था। वो किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं बढ़ती, बल्कि फैशन के तौर पर उसे लगाती है। मुझ पर सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, उनके मेकअप के साथ सूट भी करता है, इसलिए वो इसे लगाना पसंद करती हैं। तो दोस्तों, रेखा के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।